अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यार आज मेरा छुट्टी थी, लेडीज़ का दिन है, सही है। तो हर जगह हर चीज़ बंद है यहाँ पे। तो मैं वैसे पैदल वॉक करने के लिए अपने एरिए में निकला था। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को भी साथ में दिखाऊं। तो आज टेम्परेचर तो 10 है, लेकिन धूप निकली हुई है, लेकिन ठंडी हवा बड़ी चल रही है। धूप में आओ तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, वैसे छाँव में जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आगे मैं जा रहा हूँ चलते हुए पहाड़ी की तरफ। आपको पहले भी वीडियोस में दिखाई हुई हैं पहाड़ियाँ। देखो ये 4-5 बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, कितनी साफ़ सुथराई है यहाँ पे। और ये बीच में बच्चों के खेलने के लिए जगह, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, सारे को फैमिलीज़ अपनी बैठी हुई हैं। आज वैसे भी छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन जो है ना इसी तरह ही चलता है यहाँ पे। चलता चलता ये जंगल में आ गया हूँ। जंगल चेक करो, अभी तो दरख्तों के पत्ते नहीं निकले हुए, ये अभी निकलेंगे और 1 महीने तक जो है ना ये पूरा हरा भरा हो जाएगा। ये बीच में ये गंदा नाला है, यानी कि ये जो हम घर पे पानी इस्तेमाल करते हैं ना, वो गंदा पानी इधर आता है। और ये ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने जाने के लिए। यहाँ पे ये जो है ना चेक कर रहा था मैं कि अगर कोई गार्डन फ्री हो, लेकिन कोई भी नहीं है फ्री। पीछे मैं बोर्ड पे चेक कर रहा था तो सामने एक औरत जो है ना बूढ़ी, वो गार्डन की सफाई कर रही थी। गार्डन इस तरह के ये तकरीबन 4-4 मरले के यहाँ पे बने हुए हैं। 4-4 मरले के, मरले में आप लोगों को समझ आएगी, 3-3 4-4 मरले के जो है ना वो पीस है। उनमें छोटे छोटे घर, इनमें रह नहीं सकते। सिर्फ यानी कि आप कर लो कि वीकेंड पे आप, आज जैसे छुट्टी है, आज लोग आए हुए हैं यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह रहेंगे आज की रात, या आगे 2-3 दिन छुट्टी है, तो इन छुट्टियों में वो लोग रह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना होगा, जैसे कि ये आप लोगों को मैं दिखाऊं। ये कमरे घर से छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। इनमें एक कमरा होगा, साथ में जो है ना सामान वगैरह स्टोर वगैरह, जो यहाँ पे ये लोग आके रात को रह सकते हैं। सफाई वगैरह इसकी, अगर आप सफाई ना करो मज़े की बात, अगर आप लोग सफाई नहीं करते, सारा ध्यान नहीं रखते, तो आपसे वापस भी ले सकते हैं वो, कि उन्हें लिख पढ़त में उनका ये होता है, सही है। क्योंकि मैं जो जनाजे पे गया था ना, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो कमेंट यार उस वीडियो के नीचे किसी ने भी नहीं किया कि बंदा कमेंट कर देता है नीचे, जो किसी की जो है ना दुआ हो जाए, तो किसी ने भी नहीं किया। तो अगले हफ्ते वो नंबर दिया उसने मुझे कि इस पे नंबर पे फ़ोन करके ना तो यहाँ पे गार्डन का पता करना। अगर गार्डन मिल गया तो ठीक है, वो तकरीबन 700-800 महीने साल का होता है। तो उसके बाद जो है ना हर साल के साल बिजली का बिल आपको देना पड़ता है, पानी का, वो तकरीबन 300-400-500 होता है। तो अभी यहाँ पे खुशबू वगैरह जो है ना आग वगैरह की आ रही है। वीडियो में तो नहीं आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन मुझे लोग जो है ना वो, अब गर्मी शुरू हो रही है, आना शुरू हो गया यहाँ पे अपने यानी कि गार्डन्स में सफाई वगैरह करने के लिए। क्योंकि सर्दियों में तो ये लोग सफाई नहीं कर सकते, सर्दियों में जो है ये इसी तरह जो है ना बंद रहते हैं। तो फिर गर्मियों में आते हैं, 2-3 महीने के लिए आके सफाई वगैरह करते हैं सारी। तो फिर अब गर्मियों में जो है ना यहाँ पे चालू हो जाएगा सब कुछ। छोटा बनाया होगा, उसमें जो है ना साइडों पे जाली लगाई हुई है और बीच में छोटा सा कमरा बनाया हुआ है। इसी तरह ही जो है ना ये सारे गार्डन वगैरह होते हैं। ये सामने भी है, आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये चेक करो, ये इस तरह बीच में पूल वगैरह रख लेंगे, और जो है बारबेक्यू वगैरह करने के लिए सामान। ये गार्डन नहीं है, ये उन्होंने मेन एक जो है ना घर सा बना रहे हैं यहाँ पे, जो सारे लोग जो है ना यहाँ पे जितने भी गार्डन है, वो अगर कोई पार्टी वगैरह करते हैं वो सारे यहाँ पे आके तो यहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकते हैं। ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है, पीछे कंटेनर वगैरह। ये आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी, ये बीच में लाइन बनी हुई, ये जो है ना बर्लिन की दीवार थी पहले इधर, यानी कि एक साइड पे अमीर बर्लिन था, एक साइड पे गरीब बर्लिन था। तो ये मेरे घर के पास ही है। आगे ये ट्रेन की पटरी हैं सारी, ये जो पहले पिछले वक्त में होती थी, लेकिन ये बंद हो चुकी हैं अभी सारी। वो सामने जो है ना आप लोगों को नज़र आ रही होगी पीली पीली ट्रेन खड़ी हुई, वो जो है ना, यानी कि यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन 15-20 मिनट पैदल चल के आना पड़ेगा यहाँ से जो काम पे जाने के लिए। पिछली वीडियो शायद आप लोगों ने मेरी देखी हो, पिछले साल की थी। इसी रोड में मैं जो है ना पैदल चलता हुआ जा रहा था, और कितनी हरियाली थी। और आज चेक करो, अभी जो है ना इसमें पौधे निकलेंगे नए, लोग आज काफ़ी निकले हुए हैं घूमने फिरने के लिए। ये सामने घर बने हुए हैं, सारे प्राइवेट घर हैं ये। और यहाँ पे जो है ना वो इस साइड से भी रास्ता लगता है, लेकिन वो आते हैं दूसरी साइड से गाड़ियों के लिए, दूसरी साइड से रास्ता।
वो सामने वो पीछे पंजाबी च नहीं कहते पैलियां, पैलियां ने, तो पैलियां तो परले पासे जड़ा ना वो घर बने थे पिंड को छोटा जहा। भाई आप लोगों की नज़रें कहाँ पे, मुझे समझ आ रही है आप लोगों की नज़रों की। करो पता नहीं कैमरे में उसकी सही सफाई नज़र आ रही है कि नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और कब्रें जो है ना 1-1 फुट की कब्र, क्योंकि ये लोग जला के जो है ना वो दफनाते हैं, तो जला के दफनाते हैं। इनका मसलन 10 मरले का कब्रिस्तान हो तो 200 बंदा जो है ना 200-400 बंदा वैसे ही आ जाता है। चेक करो पतंगे उड़ा रहे हैं ऊपर में। तो ये खुले खेत है, सारे खेतों में जो है ना आके पतंगे उड़ा रहे हैं कि पतंगे जो है ना उड़ा के तो मज़ा लिया जाए। हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है। ये फैमिली कितनी खुश है, छोटे बच्चे जो है ना वो पतंगे उड़ा रहे हैं, लेकिन पतंगे जो है ना वो दूसरी तरह की है, हम लोगों की तरह की नहीं, जैसा कि हम लोगों की होती है उस तरह की नहीं है। ये सारे वो एक फैमिली खड़ी होकर देख भी रही है सारे। इन लोगों को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि कोई जो है ना वो क्या कर रहा है क्या नहीं, आराम से अपने जो है ना मस्ती में मगन है। और मेरे पैरों की फंस गया, लकड़ी फंस गई थी मेरे पाँव में। ये लोग जो है ना इसी तरह हाथ छुट्टी है, सारे एंजॉय करने के लिए निकले। मैं भी एंजॉय ही कर रहा हूँ, अकेला घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मौज मस्ती। अभी यहाँ से पैदल चलता चलता मुझे वो पहाड़ी पे जाना है। पहाड़ी वो काफ़ी दूर है, जो मुझे चल के वहाँ पे जाना पड़ेगा। है ना वो खड़ी हैं, कुत्ते के साथ खेल रही हैं, कुत्ते को स्पेशल लेके आई हुई हैं वहाँ पे खेलने के लिए। और ये सामने जो है ना वो पहाड़ी है, उस पर अभी यहाँ से सीधा निकल के वो आगे रोड आएगा, रोड से फिर वापस जो है ना इस साइड पे जाना पड़ेगा। ये पीछे में एक्शन वगैरह, एक्शन हो गया, लिडल हो गया, बर्लिन का जो सबसे बड़ा लिडल है वो है इधर पीछे में। अभी चलते चलते ना मैं यहाँ पे पढ़ रहा था इसके बारे में कि ये जगह क्या, यहाँ पे अक्सर जो है ना वो लोग चेक करते रहते हैं नीचे में, क्योंकि वहाँ पे मेटल के पीस पड़े हुए थे। तो मैं देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, तो वैसे इंटरनेट पे निकाल के ना पढ़ना शुरू किया, तो उसमें बताया हुआ था कि यहाँ पे अभी भी काफ़ी जो है ना पुराने वक्त के बम जो वर्ल्ड वार 2 के वो दफन है। तो जिस पहाड़ी पे मैं जाता हूँ वो पहले बंकर था, जिसको जो है ना कचरा भर भर के उसे बंद कर दिया, उसका मूलबर्ग नाम रख दिया, यानी कि मूल बोलते हैं इसको जर्मनी में कचरे को, तो उसका नाम ही गंद की पहाड़ी रख दिया हुआ है। ये पीछे में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना, ये असाइलम जिन्होंने करवाया हुआ है यहाँ पे आके उन लोगों की बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो इस तरह की सहूलत यहाँ पे इन्हें एक एक अपार्टमेंट मिला होगा, यानी कि एक एक कमरा या एक एक अपार्टमेंट पूरा मिला होगा। फैमिली यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ मतलब इन्हें अपार्टमेंट मिले होंगे, यानी कि 2-2 कमरे का, 3-3 कमरे का, जिस तरह की बड़ी फैमिली है उस हिसाब से। तो लोग रह रहे हैं भाई मज़े से अपने, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये चेक करो, ये जो आपको नाला नज़र आ रहा है कितना साफ़ है, नीचे से उसकी ज़मीन भी नज़र आ रही है, नीचे वाली तय बीच में क्या गिरा हुआ सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पानी साफ़ नहीं है, ये गंदा जो हम लोग घर में से इस्तेमाल करते हैं ना पानी, ये वो वाला पानी है। तो उसकी भी कितनी सफाई है कि पानी साफ़ सुथरा आ रहा है। ये देखो धूप कैसे यार ज़बरदस्त निकल रही है, काफ़ी सालों के बाद, नहीं महीनों के बाद जो है ना धूप देखने को मिल रही है इस तरह। ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह, दरख्त अभी भी जो है ना झड़े हुए हैं। यहाँ से अभी पैदल चलता हूँ, उधर से निकल के तो वो सामने उधर जाऊँगा अपने घर की तरफ, वो पीछे में मेरी बिल्डिंग है।